जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सके। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही विलेज सत्संग होते हैं। अगर आपको भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग सब पे बरस रही है, किसी न किसी रूप में। कई बार हमें पता भी नहीं चलता है और अचानक आपको ख्याल आता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी या ऐसा कुछ हुआ था, बिल्कुल ठीक हो गया। वो सब गुरु कृपा ही होती है। संगत जी, कई बार हम बोल जाते हैं, परंतु गुरु जी हमारे को बिल्कुल नहीं भूलते। इसीलिए गुरु जी से कहती हूँ कि हमेशा संगत को खूब ब्लेस करो। संगत जी भी गुरु जी से ज़्यादा ध्यान लगाएं गुरु जी के बारे में और उनके खूब सत्संग सुने, पूरा सुने, जिससे उनके क्वेश्चन के आंसर मिल जाए और आपको भी खुशी हो और आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक शेयर समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना हो। हमारे प्यारे जी गुरु जी उन्हें भरपूर ब्लेसिंग दें, उनकी हर इच्छा को पूरा करें। संगत जी, आने वाली जो बीमारी है या आपको कमर दर्द, आँख की प्रॉब्लम, इसी तरह की प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में ये सत्संग है। तो संगत जी, बहुत ध्यान से सुनिए और अपने आप को भी फ़ायदा उठाइए। आप जो गुरु जी बोलते, तो मैं संगत सुनाने जा रही हूँ। जय शुक्राना, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कई बार हर एक को गुरु जी अलर्ट कर रहे होते हैं। कमर दर्द, आंखों की कमजोरी, स्किन प्रॉब्लम आती है, पुत्र या तेरे पति को कोई बीमारी होने वाली है, इस टाइप से गुरु जी हमें कई बार मैसेज देते हैं और हम लोग इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं, ये सत्संग हमारे लिए नहीं है। कल के सत्संग में भी ये थोड़ा मैंने आपको बताया था कि आप इग्नोर ना करें। गुरु महाराज जी के सत्संग को ऐसे ऐसे देख के तो आपको भी मैं बताती हूँ गुरु जी का क्या मैसेज होता है कि बर्तन धोने के लिए अंदर से बर्तन को ज़्यादा साफ करना चाहिए और बाहर से कम। इस समझ गए होंगे संगत जी। आप फिर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मतलब हमें अपने शरीर को अंदर से अच्छा रखना है, किसी का बुरा नहीं करना। बाहर की शक्ल को अलग अलग बात है, किसका बुरा करना और जो गुरु जी के आदेश हैं उन्हें मानना, और जो हम में बुराई उनको बाहर निकालना। ये इस टाइप से करने का अर्थ है इन पंक्तियों का कि बर्तन को धोने के लिए अंदर से ज़्यादा और बाहर से कम साफ करना। इसका बहुत ही गहरा अर्थ है जो आप समझ गए होंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जब आप मेरे पास आते हो तो घड़े की तरह गंदे होते हो। जब घड़ा बन जाता है तो रखा क्या होता है, उस पर मैल आ जाती है। इसी तरह जब तुम मेरे पास आते हो, पहले तो मैं तुम्हें
घड़े की तरह धीरे धीरे साफ करता हूँ। तुम्हारे अंदर की गंदगी को बाहर निकालता हूँ। जो आपसे जलस करते हैं उनको दूर करता हूँ। इस तरह हमारे गुरुजी के साथ जुड़ने के साथ गुरुजी स्वयं ही ऐसे हमारी कई चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। कई बार तो संगत जी को पता भी नहीं होता है कि हमारे गुरुजी हमारे लिए ना कुछ किया और आप ठीक भी हो जाते हो, इसलिए आपको भूल जाते हैं। तो अपने गुरुजी के मंदिर में बड़े बड़े साफ तेल से जाता है। किसी की कही सुनी बातों में नहीं आना है। किसी ने आपको कुछ कहा हो, अच्छा कहा हो, बुरा कहा हो, आपने कुछ नहीं सुना, क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी हमेशा ही आपको जिसने भी आपसे बुरा व्यवहार या बुरा आपके लिए सोचा या कोई ऐसा गलत काम किया है, हम भी उनके आगे से पूरा बोल देंगे संगत जी। जो हमारे साथ लड़ना चाहता है तो फिर उसमें और हम में क्या फ़र्क हुआ। और जब हमें ये पता है गुरुजी हमारे महाराज ऐसे हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, हमें पूरे मैसेज पहले ही दे देते हैं, तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं है। और आपने अपना फैसला गुरुजी महाराज पर छोड़ देना है कि जो करेंगे गुरुजी महाराज आज करेंगे, क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं। तो ऐसे ही जिसकी आँखों की प्रॉब्लम हो तो अब आपने क्या करना है, संगत जी गुरुजी का जल लेना है, गुरुजी का टच कराना है और उस पानी से आँखें धोनी है। छींटे ची छोटे-छोटे उपाय दिन में तो नहीं है मैं करती, अगर कुछ बहुत तो कुछ समय लगेगा। कभी स्टार्टिंग हुई है तो नेचुरल ठीक हो जाएगी। ये सब बातें बताने की नहीं है, आपको सब कुछ पता है। तो एक आंटी थी जिनको वह मैसेज आया, मतलब वो गुरुजी बता रहे थे कि मेरे अंकल को कमर और स्किन प्रॉब्लम और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम है। तो मैं कहीं कहीं से पूछ के उनको उपाय करती हूँ। गुरुजी का थोड़ी ही देर में मैसेज आता है और आंटी जब मैसेज देखते हैं तो गुरुजी कहते हैं आंटी तूने कहीं कोई उपाय नहीं करना है, जो मैं बताता हूँ वो करना है। तो ध्यान धन्य हो ऐसे गुरु महाराज जो पल पल हमारी सारी खबर रखते हैं और हमें हर चीज़ से बचाते हैं। तो हमें देखो फटाफट से वो मैसेज कर देते हैं और कहते हैं मैं किसी न किसी रूप में आके तुम्हें ब्लेस कर जाता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम को धीरे धीरे जो तुम उपाय बोलते हो वो करने की बजाय मैं खुद ठीक सब कुछ ठीक कर देता हूँ। तुम्हें मेरे उपाय भी पता है और जो मैं बताऊँगा वो करना होगा। तो आंटी जी ने कहा ठीक है। तो अब पता नहीं गुरुजी ने क्या किया कि अपने आप से और वो अंकल धीरे-धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इतनी सारी उनको प्रॉब्लम थी, धीरे-धीरे बाय सब ठीक हो गई, उनकी प्रॉब्लम ख़त्म होती चली गई। संगत जी तो हमें हर मैसेज पर ध्यान रखना है, अगर गुरुजी कहते हैं उपाय नहीं करना तो नहीं करना, उनके हुक्म का पालन करना है। आप सबने इसलिए हम सबको जल्दी से जल्दी गुरुजी के मैसेज आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उन्हें सुनो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। और ध्यान रखो, अपने बच्चों का भी ध्यान रखो। गुरुजी आपके बच्चों को कोई मैसेज देते हैं तो ज़रूर सुनो, वो मैसेज आपके लिए ही होते हैं। जी, सत्संग में हमने सुना कि आंटी जी ने अंकल जी की आंखों पर जल प्रसाद से का सेवन किया। जल प्रसाद में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप जल प्रसाद लीजिए, आँख में प्रॉब्लम है तो आप जल प्रसाद के छींटे आँख पर मारिए, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और गुरुजी पर विश्वास कीजिए, गुरुजी सबका भला ही करते हैं। तो संगत जी मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।